ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.2 का, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने फाइंड आउट किया था फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई विद द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए आपके पॉलिनोमियल गिवन हो तो आप किस तरीके से उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें गिवन है कि आपके जीरोज़ जो है 1/4 और -1 है। ठीक है, ज़ीरोज़ 1/4 और -1 है, यानी किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ जो है 1/4 और -1 गिवन है। ठीक है ना, सो इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होंगे। अब अगर ज़ीरोज़ आपके पास 1/4 और -1 है, सो इसके मतलब कि क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जो है ज़ीरोज़ ऑफ ईज़िली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, सो अगर यहाँ से हम दिखाएं सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, सो क्या है 1/4 और -1। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आपकी -3/4, क्योंकि आप एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी, -3/4 आएगी। ओके, तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे आप, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1/4 और -1, वैल्यू कितनी हो गई, ये -1/4। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपके जो है ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, आप रिलेशन निकालेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इज़ इक्वल टू 1/4 -1, वैल्यू एलसीएम ले लेंगे, -4 -4 -1 -3 3/4, और फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे जिसकी वैल्यू आएगी -1/4। ठीक है, अब इनका जो रिलेशन है पॉलिनोमियल का जो है आपके कोफिशिएंट के साथ कैसा है। मान लीजिए कि आपका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c। ठीक है, ये आपका जो है क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का जो है अगर आप रिलेशन निकालें जीरोज़ का जो है इनके कोफिशिएंट के साथ, तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या होता है, -b/a। ठीक है ना, सो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास कितना आया, -3/4। ठीक है ना, -3/4 है। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -b/a इक्वल टू -3/4। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल्ड हो जाएगा और b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। a को इधर लेके जाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 3/4 इंटू a। ठीक है, तो एक ये पार्ट आपको मिला b का, किसके टर्म्स में, a के टर्म्स में। ठीक है ना, यहाँ फिर लिखा हुआ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1/4, और यहाँ पर आपको पता है कि अल्फ़ा और बीटा ये क्या होता है, c/a के बराबर होता है। इट मीन्स कि c/a इक्वल टू क्या हो गया, -1/4। एक उधर लेके जाएंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू a। यहाँ पर भी आपके जब आप देखेंगे आपके पास एक रिलेशन आ गया c का a के टर्म्स में। ठीक है ना, अब इस b और c की वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे जो हमने एज्यूम किया है ax² + bx + c में। ठीक है, सो px इक्वल टू a एज इट इज़ रहने दीजिए आप इसको, x², b की वैल्यू 3/4a + 3/4a और x, और c की वैल्यू आपके पास है -1/4a, -1/4a। ठीक है ना, अब इसमें से आप देखेंगे a कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आप 4 को भी कॉमन कर लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, उन्हें बाहर कर लेंगे। तो जब इसको आप कॉमन करेंगे 4 को भी, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे अगर आप 1 ले लेंगे, सो एलसीएम अगर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a बाहर आ जाएगा, और जब एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4x² + 3x - 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, a/4 4x² + 3x - 1।
अब ये a/4 क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इस कांस्टेंट की अगर कोई वैल्यू मैंने k रख दी तो k और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपके पास 4x² प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। तो मेन आपका पॉलिनोमियल क्या आ गया 4x² प्लस 3x माइनस 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पॉलिनोमियल का होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना आपको, जो भी आपके पास जीरोस दिए हुए हैं उन जीरोस को पहले उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लेना, उनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन लिखना और उसमें से आप बी की वैल्यू ए के टर्म्स में, सी की वैल्यू ए के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और उसके ले जाके वैल्यूज वहाँ पुट कर देंगे और आपके पास ये पॉलिनोमियल आ जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 1। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं सम ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है -b/a, b क्या है 3, a क्या है 4, तो -3/4 -3/4 देखिए यहाँ पे आपका -b/a क्या है -3/4, यानी सम ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ द जीरोस। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a यानी c -1 और ये क्या 4 -1/4, तो -1/4 ये आपका आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो भी आपके पास जीरोस दिए होंगे आप उनसे पॉलिनोमियल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सॉरी आप उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पे अगर आते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन है √2 1/3, सेकेंड पार्ट दिया है आपका √2 और 1/3, ठीक है। फिर हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। ओके, देखिए फैक्टराइजेशन ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पास दिए हैं ये आपके फैक्टर्स बन जाते हैं, आप इनके थ्रू भी बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पॉलिनोमियल आप जीरोस के बिना इस मेथड के थ्रू जाया जा सकते हैं। तो ये तो कॉमन मेथड है, फंडामेंटल मेथड है, जिसको यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि ये जीरोस को कैसे आप यूज़ करेंगे फैक्टर्स को निकालने के लिए, वो भी अभी आपको हम शो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको हमने इसलिए नहीं शो अभी डिस्कस किया क्योंकि आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, लेकिन फिर भी आपको हम उस मेथड के थ्रू शो करेंगे कैसे आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। जो है सम हो गया यहाँ पे √2 प्लस 1/3, ठीक है। प्रोडक्ट हो जाएगा √2 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे अगर हम, सो -b/a इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 प्लस 1/3, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -a इधर चला जाएगा क्योंकि a है तो इधर साइड जाएगा, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर और √2 प्लस 1/3 इंटू a हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे फिर यहाँ पे अल्फ़ा बीटा जो है, यानी कि c/a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी जो है √2/3, सो √2/3, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √2/3 इंटू a, ठीक है ना। आपके पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, आप जाके पॉलिनोमियल में ये वैल्यू आप सेट करेंगे। सो px इज इक्वल टू, सो यहाँ पे a(x² है प्लस b की जगह पे रखेंगे -√2 प्लस 1/3 इंटू a। सो ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1/3 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a भी है और x से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, और c की वैल्यू हो जाएगी √2/3 प्लस √2/3 इंटू a, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, b की वैल्यू माइनस ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1/3 इंटू a है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा √2 प्लस 1/3 a इंटू x, प्लस c की वैल्यू आपकी जो है √2/3 इंटू a, √2/3 इंटू a, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस, सभी में a कॉमन है, a बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, आप इस 3 को बाहर ले आ सकते हैं, ठीक है ना। 3 लेकर के बाहर आएंगे, सो a/3 ये बाहर हो जाएगा। अगेन वही एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एलसीएम है, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x²। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है √2 है, ठीक है ना। जब एलसीएम ले लेंगे तो √2 से क्या होगा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 3√2 प्लस 1 x³ क्योंकि a बाहर चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास √2, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3x²
माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस √2 जो है, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपके पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फाइनल आपके पास पॉलिनोमियल बन के तैयार हो गया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम जो है फैक्टर्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे जो है। सेम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के थ्रू। √2 और 1/3 ये जीरोज हैं। आपको पता है कि जो px है, जब इसको आप फैक्टराइज करते हैं तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आती है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल के फॉर्म में आती है। और जब हम कहते हैं कि px जो है वो ज़ीरो हो जाता है x की वैल्यू पे, तो अब जब px ज़ीरो करेंगे तो x प्लस ए या तो ये ज़ीरो हो जाएगा, जिससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी माइनस ए, और या तो फिर x प्लस बी ज़ीरो हो जाएगा, जिससे जो है x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी। ये क्या है, ज़ीरोज़ हैं। आप देख रहे हैं जो जीरोज़ आपने फाइंड आउट किए हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, इसकी वैल्यू माइनस ए और माइनस बी, यानी कि जो भी वैल्यू दी होगी फैक्टर के फॉर्म में उसका साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो इट मीन्स कि अगर आपके यहाँ पे ज़ीरोज़ जो है x इक्वल टू √2 है, सो अगर इसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर, तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस √2, ठीक है। दूसरा फैक्टर अगर कैलकुलेट करेंगे यानी कि x इक्वल टू 1/3, तो सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस 1/3, ठीक है, 1/3। ये आपका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दो फैक्टर आपके बन गए। अब अगर हमें पॉलिनोमियल निकालना है जा करके, तो क्या कर देंगे, px इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी कि हो जाएगा आपके पास x माइनस √2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1/3। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x/3, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर √2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, √2x और √2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, √2/3, ठीक है। मतलब कहने का है रिवर्स प्रोसेस में कि आप फैक्टराइज ना करके आपके पास फैक्टर्स ऑलरेडी हैं। कैसे फैक्टर्स आएंगे, आपके जो जीरोज़ दिए हुए हैं उन जीरोज़ जैसे मैंने बताया कि जो है x प्लस ए इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू माइनस ए है। अगर x इक्वल टू माइनस ए है जिसका मतलब x प्लस ए उसका एक फैक्टर हुआ आपके पॉलिनोमियल का। तो उसी तरीके से अगर x इक्वल टू √2 है तो x माइनस √2 उसका एक फैक्टर हुआ, x इक्वल टू 1/3 है तो x माइनस 3 जो है उसका एक आपका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। अब इन दोनों फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आती है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3 जो है वो जैसे मैंने कहा कि कॉमन कर लेंगे। जब 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x², ओके। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस √x माइनस x है और माइनस √2 है, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 1 से यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3√2, और चूंकि x को बाहर लेके आ जाएंगे, x हो जाएगा बाहर और यहाँ क्या बचेगा √2। अब इन सभी में जो आपने कॉमन किया है वो कॉमन क्या आया है 1/3, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर अब इस मेथड को देखें, जो मेथड अभी मैंने सॉल्व किया था और इसको देखेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी 3x² माइनस 1 प्लस 3√2 इंटू एक्स प्लस √2 आया था। बस वहाँ पे क्या डिफरेंस था कि वहाँ पर वैल्यू a आई थी, a/3 आया था। तो a/3 इसको एज अ कॉन्स्टेंट अगर हम ले लेते हैं तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² माइनस 1 प्लस 3√2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है ना। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू जा सकते हैं
सम ऑफ पॉलिनोमियल को देख करके उनका कोफिशिएंट रिलेशन निकाल सकते हैं। बी और सी की वैल्यू जो है आप ए के फॉर्म में लिख सकते हैं और लास्ट में कॉमन करेंगे तो जो भी कॉमन आएगा वो के बन जाएगा। सेकंड है कि जो भी जीरो दिया हुआ है उस जीरो से आप फैक्टर बना लेंगे और फिर इसके बाद पॉलिनोमियल को जो है वो बाइनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इसको फिर एक्सपेंड करेंगे, वैल्यूज आएंगी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिसे हम ताकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ला सकें। इट मीन्स कि जो भी चीज़ें कॉन्स्टेंट होंगी उन्हें आउटसाइड ले आएंगे, वो क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट बन जाएगा। और ये आपका पॉलिनोमियल जो आपके ब्रैकेट के अंदर है ये आपका पॉलिनोमियल जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी एक मेथड है जिसको यूज़ करके जो है आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, लिखा हुआ है 0 और √5, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही बोर्ड पे दोनों ही प्रॉब्लम एक साथ करके दिखा दूं वहाँ पे। सो जैसे मैंने कहा कि सम की बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। सो इसके मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि वैल्यू क्या होगी आपकी -b/a हो गया, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी आपकी c/a हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इक्वल टू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -√5a आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। अब जाके उसके बाद हम इक्वेशन में पॉलिनोमियल वैल्यूज रखेंगे तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax², b की जगह क्या हो जाएगा -√5a, c की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगी, ठीक है ना। वही चीज़ इसमें हम a बाहर कर लेंगे, a आउटसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x² -√5, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x भी रहेगा प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ बचेगा x और 0, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लिखो चाहे मत लिखो। तो x² -√5x ये आपको पॉलिनोमियल आ गया जिसमें ये आपका ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो ये आपका इस जो है पॉलिनोमियल का फॉर्म आ गया। तो ये मैंने आपको सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के फॉर्म में दिखाया। अब चलिए फैक्टर के फॉर्म में करके दिखा देते हैं यहीं पे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉलिनोमियल px को जब इसका अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये x + a इंटू x - x + b के फॉर्म में फैक्टराइज होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल का अगर जीरोज़ जो है दिए हैं तो किस तरीके से उनको फैक्टर बना सकते हैं। तो x - 0 करेंगे, ठीक है। चलिए हम आपको उसी तरह से लिखते हैं। तो x - 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x - √5, ठीक है। ये दो फैक्टर बनेंगे। अब x - 0 की वैल्यू आपको पता है x होगी, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² -√5x, ये पॉलिनोमियल है। अब चूँकि इसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे सो k x² -√5 इंटू x, क्योंकि इस कांस्टेंट का आपके जीरोज़ के सम या जीरोज़ के प्रोडक्ट या जीरोज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसको फैक्टराइज करेंगे बाहर के होगा और इक्वल टू 0 करेंगे px को तो क्या हो जाएगा, उस कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेन पार्ट आपका होगा जो आपके फैक्टर्स यहाँ पे होंगे x के साथ, ठीक है ना। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने आपके दोनों मेथड शो किए हुए हैं, जो भी आपको इजी लगे कैलकुलेट करने का, आप जो फाइंड आउट करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से आपके पास अगर जीरोज़ गिवन है आप पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी इसमें पार्ट्स दिए हैं 1 1 -1/4 1/4 और 4 1 सभी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि सभी के पॉलिनोमियल जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।